अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की 3 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की हैं। आज कर रहे हैं हम बेकिंग को काफ़ी टाइम हो गया था, हमने कहा चलें आज बेकिंग करें। अच्छा जी, बेकिंग में आप लोगों को पता है टाइम लगता है थोड़ा सा, तो बड़ा तेज़ी से काम करेंगे। सबसे पहले तो बनाएंगे एक स्पंज और बड़ा अच्छा सा हम केक बना रहे हैं, चॉकलेट हेवन केक वो होगा। उसके अलावा मेन्यू के अंदर 2 चीज़ें और हैं। ग्रिल्ड विंग्स बनाएंगे बड़े अच्छे से लेमन बटर सॉस के साथ, लेमन एंड हर्ब सॉस के साथ, ये होगा हमारे साथ। और एक बर्गर बना रहे हैं, बड़ा बोरा फ्राई आप लोगों ने खाई होगी चिकन, लेकिन हम आज उसको बनाएंगे बर्गर के साथ। तो कैसे बनेगा देखते रहिए। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है चॉकलेट हेवन केक। और इसके स्पंज के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ऑयल है हमारे पास, यहाँ पर चीनी है, दही है, मैदा है, दूध है, अंडे हैं, मीठा सोडा और कोको पाउडर। सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर चीनी। सब ये वज़न हुआ है। बेकिंग में ख़ास तौर पे आपने वज़न का ख्याल करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेकिंग में टीस्पून और टेबल स्पून पे ना जाया करें, ये हमेशा ग्रामेज में बात होती है। तो ग्रामेज में आप सारी चीज़ें लेंगे तो बड़ा अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा आपका। ऑयल, चीनी, इसको डाल के थोड़ा सा चलाएंगे, इतना कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। और एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये रेसिपी हम बॉल के अंदर भी विस्क के साथ बना सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि चीनी का दाना जो है वो हमने ख़त्म करना है, बाकी सारी चीज़ें मिक्स करनी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। एक एक करके तीनों अंडे इसमें डाल दें और तीनों अंडा आप एक साथ भी डाल सकते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हुआ है 170-180 डिग्री पे। ये हम बनाएंगे 30 से 35 मिनट, 40 मिनट भी लग सकते हैं। इस स्पंज को थोड़ा सा अंडर बेक निकालते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जूसेस है, वो आपको भरपूर तरीके से मिल जाए। थोड़ा गुई केक होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, मैदा, कोको पाउडर और सोडा, ये आपने डाल के मिक्स कर लेना है। और चीनी का दाना जो चेक करते रहेंगे। चीनी का दाना जैसे ख़त्म हो जाता है तो दूध और दही भी इसमें शामिल कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी, इसके अंदर दूध दही चला जाएगा, ये ड्राई पाउडर हम इसके अंदर डाल दें, मिक्स करेंगे। लास्ट में इसके अंदर जाएगा गर्म पानी, वो बिल्कुल लास्ट में डाल के मिक्स करके फिर हम इसको मोल्ड में लगा देंगे। ये 9x9 का मोल्ड हमारे पास है, ये पूरा 2 पाउंड केक बनाएगा इसका। तो ये वाला मोल्ड आपने लेना है, लूज़ बॉटम या विदाउट फिक्स वाला ले सकते हैं। आपने नीचे बटर पेपर लगा दें, ऑयलिंग कर दें, या हल्का सा आटा डाल दें, इसके ऊपर मैदा मार दें। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। चीनी का दाना चेक करते हैं कि इसमें चीनी का दाना कितना रह गया है। ख़त्म तो नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा कम हो गया होगा। चीनी का दाना भी है बिल्कुल, तो इसको मज़ीद चलाएंगे। जब तक थोड़ा सा पानी जो है वो गर्म कर लेते हैं। और ये बड़ा बेसिक स्पंज है, बहुत सारे केक आप इसके साथ बना सकते हैं। आप इसके साथ डबल फज बना सकते हैं, इसके साथ आप मिल्की माल्ट केक बना सकते हैं, माल्ट केक बना सकते हैं। तो बड़ा वन स्टाइल स्पंज है ये, गुई स्पंज, डार्क।
और ये जो हमारा पाउडर है सारा, मैदा, कोको और मीठा सोडा, ये आप कोशिश करें कि इसको छान के इस्तेमाल करें। छान के इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, बड़ा स्मूथ आपका स्पंज का टेक्सचर आएगा, लम्स नहीं बनेंगे। कभी तो ये भी होता है कि पके हुए केक में से लम्स निकल आते हैं, तो उसका खदशा जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। दही और दूध भी हमने इसमें डाल दिया है। बस जी, वक्फे से चेक करते हैं। इसमें थोड़ा सा दाना और है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं इसको मज़ीद चलाता हूँ ब्रेक में, ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको मिक्स करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे बन रहा है चॉकलेट हेवन केक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसको चलाया था और चीनी का दाना तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे ये मैदा, और आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लेंगे मिक्स। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मशीन नहीं है आपके पास, बगैर मशीन के भी हम इसको बना सकते हैं। ये गया, और ये जो गर्म पानी था ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चलें, ये हो गया है डन। ये तकरीबन आपका जब फ्रोस्टिंग इसके ऊपर हो जाएगी तो 3 से 3.5 ग्राम का आपका ये केक बनेगा, क्योंकि ये स्पंज जो है बड़ा डेंस होता है, लाइक ब्राउनी। अगर आप इसी साइज़ के अंदर आप रेगुलर जो स्पंज होता है अंडे वाला वो लगाते हैं तो वो आपका 2 पाउंड का केक बनाता है, और ये आपका 3 से 3.5 पाउंड का केक बनाता है। चले जी, ये गए ओवन में। जब तक ये बेक हो रहा है अपनी सेकंड रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी फ्रॉस्टिंग का मैं आपको सामान बता दूं। व्हिप क्रीम है हमारे पास। व्हिप क्रीम के अंदर ये 3 चीज़ें जाएंगी, कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, माल्ट फ्लेवर में या चॉकलेट में, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये हम बनाएंगे फ्रॉस्टिंग जब तक वो बेक हो रहा है। सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारे ग्रिल्ड विंग्स। विंग्स हमेशा की तरह जब भी कोई ग्रिल्ड चिकन की या स्टीम चिकन की बात होती है तो कोशिश करें विद स्किन चिकन इस्तेमाल करें। विंग्स है हमारे पास यहाँ पर स्किन के साथ। हमेशा की तरह ये प्रोसेस मैं बताता हूँ नमक और सिरके का। ये आपने डाल के इसके अंदर
20 से 25 मिनट के लिए चिकन को छोड़ देना है, ताकि जितना एक्सेस ब्लड है सारा ड्रेन आउट हो जाए। और जब आपका चिकन आप स्टीम करें या ग्रिल करें तो अंदर से ब्लड ना आए। चलिए इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे आपको मैं इसके सामान बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या स्पाइसेस हैं। सॉस बनाएंगे, लेमन एंड हर्ब सॉस, बड़ा मज़े का सॉस है। इसके लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, वाइट पेपर है, कॉर्नफ्लावर है, रेड चिली है, विनीगर है और ऑरिगानो है और कलर है, एक येलो कलर इसके अंदर शामिल करेंगे। बड़ा अच्छे का एक बेस्टिंग बन जाएगी। इसको आप मैरिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है आप एज अ सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ डिप बना के भी खा सकते हैं। ये सॉस बना के हम मेयोनीज़ के साथ भी एक मायो ड्रेसिंग बना सकते हैं। बड़ा मज़े का ये सॉस है। तो जनाब इसको भी हम शुरू करते हैं। बड़ी क्विक रेसिपी आज की हमारी। ये देखें, आप देख सकते हैं पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है और विंग्स भी हमारे वाइटनेस की तरफ आ गए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। आपने पूरा 20 से 25 मिनट जो है ना इसको देने, और आपने इसको जल्दी नहीं निकालना है। और एक चीज़ और, अगर एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे ना इसके अंदर थोड़ा सा हम, अगर मैं आपको कहता हूँ 25 मिनट या 30 मिनट आपने भिगोना है और आप इसको 1 घंटा डाल के भूल गए, तो समझे आपके विंग जो है या चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि नमक और सिरका दोनों जो है ना ड्राई कर रहा होता है मीट को। तो लिहाजा आपने 30 मिनट से ज़्यादा इसको डिप करना ही नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। विंग्स को कर देते हैं मैरिनेट। इसकी मैरिनेशन के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और विनीगर। विनीगर डाला, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। कम से कम 2 से ढाई घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको 24 घंटे का टाइम दे देते हैं मैरिनेशन का, तो कमाल की जो है इसकी मैरिनेशन आएगी। क्योंकि मैरिनेशन में जितना टाइम हम देंगे ना उतना ज़्यादा जो है मीट के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। और ये विंग 2 तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन की फैसिलिटी है तो आप उसको ओवन में भी पहले बेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्टीम कर सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ओवन में जो बेक होते हैं उसके बाद ग्रिल होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो रोस्टिंग का फ्लेवर आ जाता है, और जो स्टीम वाले होते हैं वो आपकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी देते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। हम आज इसको स्टीम के साथ बनाएंगे। ये हो गया मैरिनेट, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। अब बनाते हैं सॉस। इसके सॉस के लिए चलिए ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सॉस बनाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं ग्रिल्ड विंग्स। विंग्स हमने जाने से पहले मैरिनेट कर लिए थे। आपको रिकैप दे दूँ कि हमने कैसे मैरिनेट किए थे। सिंपल, सबसे पहले हमने हमेशा की तरह पानी के अंदर नमक और सिरका डाल के 20 से 25 मिनट इसको भिगोया है, ताकि सारा एक्सेस ब्लड इसमें से निकल जाए। विंग्स वाइट भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने रेड चिली पाउडर, नमक, सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है। यहाँ पे मिनिमम टाइम मैंने कहा है कि 2 से ढाई घंटे और मैक्सिमम टाइम 24 घंटे तक आप इसको रखें। जितना ज़्यादा मैरिनेशन को टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और
विंग्स ज़रूरी है कि स्किन वाले हों, अगर स्किन वाले नहीं मिलते, कभी ऐसा होता है कि आमतौर पे नहीं मिल रहे होते, तो बगैर स्किन के भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ जो फ्लेवर आता है, जो जूसीनेस आती है, वो आपको उसके बगैर नहीं मिलेगी। तो स्टीमर है यहाँ पर। अगर आपके पास घर में स्टीमर है प्रॉपर तो ठीक है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो किसी भी पतीली के अंदर जो छोटे साइज़ के छन्ने होते हैं, ऐसा छन्ना तो हर घर के अंदर होता है, कोई भी जाली, एक नीचे कोई पत्थर रखे छोटा सा, उसके ऊपर आप ये रख दें, जैसे सिल का बट्टा होता है तो बट्टा आप रखें और उसके ऊपर ये स्टीमर रख दें और इसके ऊपर डाल के आप घर में जुगाड़ वाला स्टीमर बना सकते हैं। ये विंग्स हैं, ये 15 से 20 मिनट भी स्टीम होने में प्रॉपर बन जाएंगे। अगर आप होल चिकन बनाते हैं, होल चिकन भी आपका तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 40 मिनट में होल चिकन भी प्रॉपर स्टीम हो जाता है। चलें जी, ये आ गया इसके अंदर। एक्सिस मसाला ऊपर डाल दें इसके। इस तरीके से चलें। चलें, ये होता रहेगा स्टीम जब तक हम बनाते हैं इसका सॉस। सॉस बनाने के लिए अच्छा, ये सॉस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर नमक है, नमक डालेंगे इसके अंदर, वाइट पेपर, रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर, ऑरिगानो, कॉर्नफ्लावर, येलो फूड कलर हल्का सा, सिरका खटास के लिए, लेमन खटास के लिए, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसके अंदर, और पानी। रेसिपी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पेस्ट डाल रहा हूँ लहसुन का, और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पे हमने इसको चेक कर लेना है, थोड़ा सा इसका जो नमक और मिर्चें वगैरह हैं बैलेंस हैं, हल्का टेस्ट करना है इसको। बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करता हूँ, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर इसकी थिकनेस के लिए है।
डन, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे एक बॉल में। ये बड़े मज़े का सॉस बन गया है और इस सॉस के साथ भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर मैरिनेशन भी है। अब ये जो बचा हुआ हमारे पास ऑरिगानो है, ये ऊपर से डाल के इसको मिक्स कर देंगे। चलें जी, ये भी तैयार हो गया। साथ ही साथ ओवन में केक की पोजीशन भी देख लेते हैं। केक बड़ा अच्छे से जो हमारा प्रॉपर राइज हो गया, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा वो कच्चा है, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। और हमने इसको रखना भी थोड़ा सा अंडर बेक है। साथ ही साथ यहाँ पे विंग्स भी चेक कर लेते हैं। बड़ी अच्छी सी जो है खुशबू आ रही है। अच्छा, विंग्स जब भी आप स्टीम करें तो देख लें ओवर स्टीम ना हो जाए। अगर ये भी ओवर हो जाता है तो ये भी ड्राइनेस की तरफ जा सकता है, और अगर ज़्यादा स्टीम हो जाता है तो ये पीसेस टूट भी सकते हैं। तो आपने स्टीम इतना करना है, बार बार इसको चेक भी कर लें कि चिकन जो आपका डी शेप ना हो, ऐसा ना हो बनाते हुए ग्रिल करते हुए टूट जाए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। थोड़े से बर्तन यहाँ से हटा लेते हैं। चलें, जब तक यहाँ पे हमारा चिकन स्टीम हो रहा है थोड़ी मैं सफाई कर लूँ। ब्रेक का टाइम भी हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे फाइनल। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे बन रहे हैं विंग्स, जो कि हो गए हैं स्टीम। स्टीम हो गए हैं, सॉस भी तैयार है। अब ग्रिल पैन को करना है थोड़ा सा गरम। ये देखें, ये ग्रिल पैन, इसको हमने अच्छे से गरम करना है ताकि मार्क आ जाए ज़रा फटाफट से, थोड़ा सही से गरम हो जाए। सॉस हमारा तैयार है बेस्टिंग के लिए। साथ ही साथ में केक भी चेक करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना राइज हो गया है, देखें। 5-7 मिनट और छोड़ दें, इसके बाद निकाल लेंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हल्की सी ऑयलिंग करेंगे। पैन खूब आपका गर्म होना चाहिए ताकि चिकन इसके ऊपर पड़े और फ़ौरन से जो इसके ऊपर मार्क आ जाए। चलें, अब करेंगे बेस्टिंग सॉस के साथ। ये देखें, बड़े अच्छे से जो मार्क आ गए। और इस तरफ से भी प्रॉपर तरीके से सॉस लगाना है सारा। बार बार पलटते जाएं और सॉस लगाते जाएं। पैन आपका बहुत गर्म होना चाहिए ताकि जूसी सारे चिकन के अंदर रह जाएं, बाहर ना निकलें। चलें जी, डन।
इनको करेंगे सर्व। और जो ये सॉस है ऊपर से यहाँ पे भी हम इसको लगा देंगे। चलें, यहाँ पे स्टीमर का काम भी ख़त्म हो गया है। इसको अभी अच्छे से सर्व करेंगे। साइड लाइन में इसके फ्राइज़ देंगे और हम कोई पीटा ब्रेड या चपाती, टॉर्टिला या पराठा किसी भी चीज़ का सर्व कर सकते हैं, वो अभी करते हैं हम। अच्छा जी, हमारी थर्ड रेसिपी जो है उससे पहले चलें जी, ये हो गया है तैयार। ये देखेंगे, ये बिल्कुल तैयार है, अंडर बेक है। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। चलें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग बना के फ्रॉस्टिंग करेंगे। जब तक जो थर्ड रेसिपी हमारी उसको मैरिनेट करते हैं। बोरा फ्राइड चिकन बर्गर्स बना रहे हैं। बोरी स्टाइल की चिकन आप लोगों ने खाई होगी, विद बोन बनती है और वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है। स्पाइसेस जो होते हैं बड़े देसी से स्पाइसेस हैं इसके अंदर, और वो हड्डी के साथ बनती है ज़्यादा, और पहले उसको पका लिया जाता है। आपने शादी के इवेंट्स में देखे होंगे, क्योंकि वहाँ बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में बन रहे होते हैं, तो उसको पहले गला लिया जाता है, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं और फिर अंडे में डिप कर करके उसको करते हैं फ्राई। तो वही प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चिकन के फिले एप्लीकेशन हमने थोड़ी चेंज कर दी है अपने हिसाब से। तो ये चिकन के फिले हमारे पास, इनको करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले तो एक मैरिनेशन बना लेंगे इसकी। ग्रीन चिली पेस्ट, छोटी वाली जो मिर्च होती है मलीर वाली, उनका पेस्ट आपने बनाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, और चिकन पाउडर डाल के थोड़ा लेमन जूस इसमें डालेंगे, या विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगा इसमें, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। और फिर ये चिकन फिले जो हैं आपने इसके अंदर
अच्छे से जो है मैरिनेट कर लेना है। इसका भी टाइम वही कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपने देने हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 24 घंटे तक मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेशन को उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। चलें, ये भी मैरिनेट हो गया है और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बर्गर। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमारे विंग्स हमने सर्व कर दिए हैं। विंग्स तैयार हो गए। बोरा फ्राई की जो चिकन है उसको हमने मैरिनेट कर दिया था। अब हमने करना क्या है, मैरिनेशन के ऊपर ही डाल देनी है ये ब्रेड क्रम्स। अच्छे से कर लेंगे कोट। इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा सा चेंज है। अमूमन क्या होता है, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब लगाया जाता है, लेकिन इस पे पहले ब्रेड क्रम्ब लगता है, उसके बाद फिर अंडा लगता है। अच्छे तरीके से इसको कर लें कोट। विंग जो हमने सर्व किए हैं, साइड लाइन में आप फ्राइज़ भी दे सकते हैं, इसके आप पिटा ब्रेड दे सकते हैं, टॉर्टिला सर्व कर सकते हैं, और ये विंग्स जो हैं फ्राइड राइस के साथ भी सर्व हो सकते हैं। तो हमने इसको फ्राइज़ और पराठे के साथ सर्व किया। चलें जी, ये हो गया है। अब अंडे को फेंट कर अंडे को सही से फेंटना है, अंडे का तार ना बने और प्रॉपर झाग बन जाए। और फिर बड़ी धीमी आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है, बल्कि इस वाले चूल्हे पे रखते हैं, इसका फ्लेम जो है ये लो रहता है। चलेंगे, फिर एक एक पीस आपने यूँ उठा के इसको अंडे में डिप करके बिल्कुल धीमे आंच पे फ्राई करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्राई हो जाए और अंदर तक चिकन जो है गल जाए। जब तक ये फ्राई होंगे हम केक की जो है फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब तैयार करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे चॉकलेट पाउडर है, ये शामिल करेंगे। कोको पाउडर ये गया इसके अंदर, और कंडेंस मिल्क। थोड़ा सा इसको चलाएंगे मशीन को, ताकि ये पाउडर जो है मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। फिर इसमें शामिल कर देंगे व्हिप क्रीम। किसी भी अच्छी कंपनी की वेजिटेबल क्रीम, नॉन डेयरी, आप इसमें डाल के इसको व्हिप कर लें।
अब हमने असेंबल करने हैं बर्गर्स। तो बाकी का जो सामान है यहाँ पर, बर्गर्स पे सबसे पहले लगाएंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ के बाद लगाएंगे सलाद पत्ता। सलाद पत्ता या आइसबर्ग कुछ भी आप लगा सकते हैं। सलाद पत्ता लगाएं, बड़ा देसी सा टच है, ये बर्गर भी हमारा देसी सा है, तो इसके ऊपर लगाया हमने सलाद पत्ता। टमाटर के स्लाइसेस, इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में एलिपिनोज भी लगा सकते हैं, मशरूम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा देसी सा टच इसको दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टमाटर और प्याज के स्लाइसेस लगा रहा हूँ। चलो, चिकन भी अपना चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। बड़ा अच्छा सा जो है कलर आ गया एक साइड से। देखें बड़ा अच्छा कलर आ गया। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कलर आएगा तो निकाल लेंगे। चलिए, क्रीम हमारी भी पूरी है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको कभी करेंगे फाइनल। हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे बोरा फ्राई की चिकन तैयार हो गई है, बस बर्गर्स को हमने फाइनल करना है। और ये बेस अब टॉप के ऊपर हम लगाएंगे केचप। दो तरीके से इसको सर्व करेंगे, ओपन फेस भी करेंगे और इसको विद टॉप भी करेंगे। विद टॉप।
चलो, बर्गर्स भी हमारे तैयार हो गए। अब रह गया है केक। फ्रॉस्टिंग भी तैयार हुई, देखिए क्रीम अच्छे से विप हो रही है। केक को मोल्ड से निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ी सी देर छोड़ेंगे, सेट हो जाएगा। क्रीम का टेक्सचर आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, अच्छे से क्रीम जो है विप हो गई है। इसके अंदर जो दाना था चॉकलेट का और कोको पाउडर सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। बस 2 मिनट इसको और चलाएंगे। चलें, थोड़ा सा अंडर बेक हमने रखा है इसको, ताकि ये डेंस रहे। एक लेयर इसको दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखें सेंटर से ये इतना अंडर बेक रहेगा। अगर आप इसको बिल्कुल पका देंगे तो ये गोई जो टेक्सचर हमें चाहिए वो नहीं रहेगा, बल्कि ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको करेंगे। क्रीम भी हमारी सेट हो गई है। चलें, इसको भी बॉल में निकाल लेते हैं। क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ी सेट हो जाए और आइसिंग आराम से हो जाए। चले, जब तक क्रीम हमारी ठंडी हो रही है, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको करेंगे फाइनल। हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं थोड़े देर ब्रेक के बाद। बोहरा फ्राई स्टेक बर्गर, अज्जा चिकन बोनलेस फिले 4 टुकड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग के लिए बर्गर बंस 4 अदद, टोमेटो स्लाइस हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन में ब्रेड क्रम्स और अंडे के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को पहले ब्रेड क्रम्स में रोल करें और अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो उसे निकाल लें। अब बर्गर बंस की बेस पर म्यूनीस और सलाद पत्ते रखकर चिकन फिले रखें। आखिर में टोमेटो स्लाइस, केचप और म्यूनीस लगाकर टॉप स्लाइस रखकर सर्व करें। चॉकलेट हेवन केक। स्पंज के लिए तेल 180 ग्राम, चीनी 180 ग्राम, दही 50 ग्राम, दूध 50 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, स्वीट सोडा 4 ग्राम, अंडे 3 अदद, नीम गर्म पानी 50 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम 250 ग्राम, कोको पाउडर 250 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 50 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। तरकीब:
एक बोल में स्पंज के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब इसमें नीम गर्म पानी डालकर मिक्स करें और बेकिंग पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें। फिर अवन से निकाल कर पानी का स्प्रे करें और ठंडा होने के बाद स्पंज को ऊपर से काट लें। अब एक बोल में फ्रॉस्टिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और स्पंज पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। ग्रिल्ड विंग्स विद लेमन एंड हर्ब सॉस। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन विंग्स विद स्किन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। लेमन एंड हर्ब सॉस के लिए नींबू का रस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, येलो कलर चंद कतरे, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन विंग्स पर सिरका और नमक लगाकर 25 से 30 मिनट रख दें। फिर चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, नमक, पिसी लाल मिर्च के साथ 8 से 10 घंटे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दें। अब लेमन एंड हर्ब सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद स्टीमर में पानी गर्म करके चिकन विंग्स को 35 से 40 मिनट स्टीम दें। अब ग्रिल पैन गर्म करके तेल से ग्रीस करें और चिकन को ग्रिल कर लें। साथ ही लेमन और हर्ब सॉस लगाते जाएं, फिर इसे अच्छी तरह पकाकर सर्व करें। चॉकलेट हेवन केक। स्पंज के लिए तेल 180 ग्राम, चीनी 180 ग्राम, दही 50 ग्राम, दूध 50 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, स्वीट सोडा 4 ग्राम, अंडे 3 अदद, नीम गर्म पानी 50 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम 250 ग्राम, कोको पाउडर 250 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 50 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। तरकीब: एक बोल में स्पंज के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब इसमें नीम गर्म पानी डालकर मिक्स करें और बेकिंग पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें। फिर अवन से निकाल कर पानी का स्प्रे करें और ठंडा होने के बाद स्पंज को ऊपर से काट लें। अब एक बोल में फ्रॉस्टिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और स्पंज पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बंदा है चॉकलेट हेवन केक। थोड़ा सा गर्म है पर क्या करें, करते हैं आइसिंग, अल्लाह मालिक है। धुएं निकल रहे हैं केक में से। थोड़ा सा मिल्क या कोई भी शुगर सिरप बना के आप लगा सकते हैं, चीनी पानी का शीरा। सिंपल हमने का इस पे सर्व करना है तो इसी के ऊपर ही आइसिंग भी कर लेते हैं। बस आइसिंग अब थोड़ी सी सफाई से करनी पड़ेगी ताकि ये साइड्स ख़राब ना हो। ये वाला जो हिस्सा है इस पे भी थोड़ा सा, ताकि मॉइस्ट भी हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और स्पंज जो है केक बनाते हुए ऊपर नीचे हो तो आप इसको काट के बैलेंस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े केक्स होते हैं तो उसके अंदर कोई स्पंज ज़ाया नहीं होता, सब कहीं ना कहीं खप जाता है। इसको यहाँ से थोड़ा सा उतार के इस गड्ढे के अंदर डाल दें इसको ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा ये दबा हुआ है तो आपने इसको यहाँ सपोर्ट लगा देनी। ये हो गया। इसको करें लेवल। और बड़े आराम से आपने अब इसको स्पंज गर्म होता है ना तो क्रीम जो है ना जल्दी से
मेल्ट होने लगती है। तो लिहाजा आपने जब भी बनाना है ना इसको, तो पहले आपने अच्छे से ठंडा करना है और फिर उसके बाद जो है आपने इसको बनाना है। चलें, ये हो गया डन। थोड़ा सा करेंगे इसको साफ। चलें जी, गर्मा गर्म केक तैयार है। चलें, आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।